कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक किमोनो पहनी हुई लड़की को देख रहा था और इसके बाद वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और इसके बाद तभी उसकी आंखें खुलती है और वो एक लड़की को कहीं गलत जगह से पकड़ लेता है और इस बात पे वो लड़की उसको काफी गंदी तरीके से पीटती है और जैसे ही कजाने अपना सर ऊपर उठाता है ना तो भाई फिर से वो सब कुछ देख लेता है और इसके बाद वो लड़की कजाने को फिर से मारती है। फिर इसके बाद हमें कजाने स्कूल के छत पे दिखाया जाता है और वैसे बता दो यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और तभी कजाने जो होता है ना वो अपने बैग में से एक कपड़ा निकालता है और सोचता है कि इसी कपड़े की वजह से मुझे वो सपना आ रहा होगा और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और जब कजाने जा रहा था ना तो उसके बगल में एक विग पड़ा हुआ था और वो विग ना अचानक से उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे कजाने काफी चिल्लाने लगता है ना तो वो विग अचानक से गायब हो जाता है और कजाने जो होता है ना वो डर के मारे एकदम छत के कॉर्नर पे आ जाता है और क्लास की वही लड़की दिखाई जाती है जिसने कजाने को मारा था और वो कजाने को ही ढूंढ रही थी और तभी वो विग जो होता है ना वो फिर से कजाने के ऊपर अटैक कर देता है और सीधा कजाने छत पे से नीचे गिर जाता है और तभी उसके बैग में से वो कपड़ा निकलता है और वो कजाने को बचा लेता है और तभी वो जो ड्रीम वाली लड़की थी ना वो फिर से आ जाती है और तभी कजाने पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और वो लड़की भी बोलती है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचाने और इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कजाने को पीट देती है और जिस लड़की ने क्लास के अंदर कजाने को पीटा था ना वो विग जो था ना वो उसी लड़की का था और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन जो बैग वाली लड़की होती है ना जो कपड़े वाली वो कजाने को वहाँ पे बचा लेती है और ये जो व्हाइट आउटफिट वाली लड़की है ना इसका नाम किरिया होता है और तभी किरिया बोलती है कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगी जब तुम मेरी हर बात मानोगे और कजाने वहाँ पे डर के मारे बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा बट क्या तुम इसे हरा भी सकती हो और तभी किरिया बोलते है कि हाँ ये तो मेरे बच्चों का खेल है। सॉरी यार वो चुटकियों का खेल होता है, मैंने बच्चों का खेल बोल दिया। और इसके बाद किरिया जो होती है वो उस लड़की को हरा देती है लेकिन तभी वो लड़की फिर से खड़ी होती है और तभी किरिया बोलती है कि लगता है कि तुम्हें टे ही बुलवाना होगा तभी तुम हारोगी और इसके बाद तभी वो लड़की अटैक करती है लेकिन किरिया वहाँ पे एक वॉल खड़ी कर देती है इस कारण वो बच जाती है वहाँ पे। लेकिन ये जो अटैक होता है सीधा कजाने को जाके लगता है। इस बात पे किरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और किरिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपने कपड़ों की मदद से उस लड़की को सीधा पकड़ के उठा देती है और एक काफी पावरफुल अटैक करने वाली होती है उसके ऊपर लेकिन कजाने उसको ये करने से मना कर देता है और इस बात पे किरिया वो अटैक सीधा उसके विग पे जाके करती है और उसका विग डिस्ट्रॉय होने के बाद ना वो लड़की एकदम नॉर्मल हो जाती है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे उस लड़की को संभालते हैं और तभी किरिया बोलती है कि जब ये होश में आ जाए ना तो तुम इसको सब कुछ समझा देना और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तभी कजाने बोलता है कि ये लड़की यहाँ पे बेहोश थी तो मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और हमें किरिया भी दिखाई जाती है जो कि ऊपर से सब कुछ देख रही थी। और इसके बाद कजाने अपने घर पे आता है जहाँ पे वो किरिया के बारे में ही सोच रहा था और रात के टाइम जब वो सो रहा था तभी भी उसको दोबारा वही सपना आता है और इस कारण वो वहाँ पे जग जाता है और तभी उसको एहसास होता है कि उसके बिस्तर में कोई सो रखा है और जैसे वो हटाता है ना तो वहाँ पे किरिया सो रखी होती है और इस बात पे कजाने काफी तेज चिल्लाता है और तभी उसकी मदर ऊपर भाग के आ रही होती है ना तो कजाने किरिया को छुपा देता है और इसके बाद किरिया बोलता है कि मैंने एक डरावना सपना देखा था इस कारण मैं डर गया और इसके बाद वो अपनी मम्मी को भेज देता है और इस कारण ना किरिया वहाँ पे काफी गुस्सा होती है और वो अपने कपड़े की मदद से ना फिर से कजाने को खूब मारती है और फिर बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम्हें मुझे अब ट्रीट देना होगा। तभी कजाने बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे कमरे में कैसे आ गई और तभी किरिया बताती है कि जो कपड़ा तुम्हारे पास है ना मैं उसी में रहती हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो अब तुम्हें मेरा स्लेव बनना होगा। और इसके बाद वो कजाने को कुछ खाना लाने के लिए बोलती है और कजाने जब कुछ लेके आता है ना तो भाई वो उसको काफी पीटती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे पास पुडिंग नहीं है क्या और मेरा पुडिंग काफी अच्छा लगता है मुझे खाने में। और इसके बाद कजाने जो होता है ना वो शॉपिंग मॉल में जाता है पुडिंग खरीदने के लिए और इसके बाद वो किरिया के लिए काफी सारी पुडिंग लेके आता है और इस कारण किरिया भी वहाँ पे काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद कजाने जब नीचे खाना खा रहा होता है ना तो उसके मदर पूछती है कि आखिरकार तुम किस तरीके का सपना देख रहे थे और कजाने भी बोलता है कि बहुत डरावना सपना था और तभी कजाने की मदर बोलती है कि तुम्हारे रूम से आवाज आ रहा है और तभी कजाने बोलता है कि हाँ मैं टीवी ऑन करके आया हूँ इसलिए आवाज आ रही है और कुछ देर बाद ना अगेन आवाज आने लगती है और कजाने ध्यान भटकाने के लिए ना अपनी मम्मी की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि आपने सूप काफी अच्छा बनाया है और उसकी मदर भी काफी ज्यादा खुश होती है और किरिया जो थी ना वो टीवी देख के एकदम
एकदम बोर हो चुकी थी ना, इस कारण वो खजाने के रूम में कुछ ढूंढने लगती है। और जब खजाने अपने रूम में आता है ना, तो अपने रूम की हालत देख के काफी निराश होता है, क्योंकि सब कुछ इधर से उधर बिखरा हुआ था। और जब क्रिया रूम में नहीं होती है ना, तो खजाने को लगता है कि शायद वो ना रूम से चली गई होगी। और इसके बाद वो बात लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो बाथ टब में जाता है ना, तभी उसको पता लगता है कि क्रिया वहाँ पे पहले से ही नहा रही थी। और वहाँ पे क्रिया काफी गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो खजाने को उसका पीठ साफ करने के लिए बोलती है। और खजाने काफी शर्माते हुए उसका पीठ साफ करता है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना, वो भी खजाने का पीठ साफ करने लगती है। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना, वो खजाने के मेन पॉइंट को लेके कुछ ज्यादा बेइज्जती मारती है कि वो तो तुम्हारा बहुत ही छोटा सा है। और खजाने ये बात सुन के ना भाई वहाँ पे हाथ रख के ना एकदम सो जाता है, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में जा चुका होता है। और इसके बाद वो दोनों रात में ना एक ही साथ सो रहे होते हैं। और तभी खजाने बोलता है कि हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते। और तभी क्रिया बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस ये फील करो कि तुम्हारे बगल में एक कपड़ा रखा हुआ है। और इसके बाद रात को ना खजाने को सोच रहा होता है, लेकिन क्रिया ना उसको कुछ सोचने भी नहीं देती, क्योंकि पूरा शरीर अपना उसके ऊपर रख देती है। और इसके बाद हमें रात में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि शहर को देख रही थी। इसके बाद क्रिया जो होती है ना, उसकी नींद काफी जल्दी खुल जाती है, और वो खजाने को भी उठा रही होती है, लेकिन खजाने नहीं उठता। और तभी क्रिया उसके कान में फूंक मारती है ना, और तभी खजाने बोलता है कि बहन तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि एक योको हाई तो मुझे वैसे ही परेशान करने में लगी हुई है। और इसके बाद क्रिया काफी गुस्सा होती है और सीधा उसके मेन पॉइंट पे लात मार देती है। और सीन कट होता है और हमें खजाने दिखाया जाता है जो कि स्कूल में भाग के जा रहा था, क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था। और वो क्लास के अंदर एंट्री करता है, और फिर क्लास में वही लड़की जिसने खजाने को पिछली बार पीटा था ना, उसने फिर से खजाने को पीटना शुरू कर दिया था। और तभी उसकी अचानक से आंख खुलती है, और तभी हमें पता लगता है कि ये सब कुछ खजाने सपने में देख रहा है, बट वो स्कूल के लिए सच में लेट हो चुका था। और इसके बाद वो भागते हुए स्कूल जाने लगता है। और तभी खजाने क्रिया को बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों स्कूल जा रही हो। और तभी क्रिया बोलती है कि क्या पता स्कूल में कोई तुम्हारे पर अटैक कर दे या फिर तुम्हें कुछ खतरा हो। और तभी खजाने अपने मन में सोचने लगता है कि ये कहीं स्कूल में भी मुझे अपना सर्वेंट ना बना ले। और इसके बाद खजाने उसको स्कूल जाने से मना करता है, बट क्रिया बोलती है कि मैं तो जाऊंगी। और इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं कपड़े में ट्रांसफर हो जाती हूँ और तुम अपने बैग में रख लेना। और जैसे ही वो कपड़े में बदलती है ना, तभी खजाने एक बॉक्स में उसको बांध के घर पे ही छोड़ के स्कूल जाने लगता है। और इसके बाद स्कूल में लंच टाइम पे खजाने और उसके दोस्त लंच कर रहे थे, जहाँ पे उसका दोस्त कोई घोस्ट के बारे में बात करता है। और खजाने सोचता है कि वही उस बाल वाले घोस्ट के बारे में बात कर रहा होगा जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। और उनमें से एक दोस्त होता है ना, वो थोड़ी गंदी बातें करता है वहाँ पे, और वो करके ना काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। वही लड़की वहाँ पे आती है और वो तीनों को मारती है। इस बार भाई खजाने को नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी मारती है। और इसके बाद वो खजाने को ना लाइब्रेरी की तरफ लेके जाने लगती है। और इसके बाद वो खजाने को कुछ लिखने के लिए देती है। और जब खजाने लिख रहा था ना, तो वहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा हंसने लगती है। तभी खजाने बोलता है कि आखिरकार तुम हंस क्यों रही हो। और तभी वो लड़की बताती है कि बस मुझे पुराने दिन याद आ गए, मैं पहले तुम्हें किस तरीके से पढ़ाया करती थी। और इस तरीके से वो काफी अच्छे से बातें करते हैं। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि खजाने क्या मैं तुम्हारे घर पे फिर से आ सकती हूँ। और ये सुन के खजाने तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसको क्रिया की याद आती है और इसके बाद वो मना कर देता है। तभी वो लड़की हैरान होती है और खजाने बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं बुक्स रख के आता हूँ। और लड़की भी बोलती है कि ठीक है, तुम क्लासरूम में आ जाना, मैं वहीं पे जा रही हूँ। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और खजाने जो होता है ना, वो बुक को बुक शेल्फ में रखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिया की आवाज आती है और वो सुन के खजाने वहाँ पे काफी हैरान होता है। और वो लड़की भी वहाँ पे चिल्लाते हुए आवाज सुन के देखने आती है। और तभी वो लड़की पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और जैसे ही खजाने घूमता है ना, तो उसका मुंह कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था। और तभी वो लड़की पूछती है कि कुछ तुम्हें हुआ है क्या। और खजाने बोलता है कि नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और वो बोलता है कि तुम क्लासरूम में चले जाओ। और तभी वो लड़की बोलती है कि दरवाजा ही नहीं खुल रहा। और खजाने जब दरवाजा खोलने जाता है ना, तो भी नहीं खुल रहा था। और वो दोनों सोचते हैं कि हम तो इस लाइब्रेरी में बंद हो गए। और इसके बाद खजाने जो होता है ना, वो विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो विंडो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो बिल्कुल भी नहीं क्रैक होता। और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो ही रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे क्रिया आने लग जाती है और क्रिया को देखते ही खजाने जो होता है ना, वो उसको लेके कहीं दूसरी तरफ चला जाता है। और वो बोलता है कि प्लीज तुम वहाँ पे मत आओ ना। और तभी क्रिया बोलती है कि ये किसी योकोहाई का काम है। और तभी
कज़ाने बोलता है कि अच्छा तो मतलब कि ये तुम्हारा काम है। और ये सुनने के बाद किरिया काफी गुस्सा होती है और कज़ाने को फिर पीट देती है वहाँ पे। और किरिया जो होती है ना वो योकोहाई के बारे में ना कज़ाने को बताने लगती है। और इसके बाद वो दोनों ही उस लड़की के पास जाते हैं जहाँ पे दोनों लड़कियां आपस में बात करने लगती है। और वहाँ पे किरिया अपने बारे में कुछ कुछ बताने वाली होती है, लेकिन कज़ाने जो होता है वो उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि यहाँ पे तुम सब कुछ रिवील नहीं करोगी। और इसके बाद किरिया जो होती है ना वो अपना दूसरा नाम उसे बताती है और बताती है कि मैं कज़ाने की कजन हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे यहाँ पे एक सुपरनेचुरल पावर फील हो रहा है और हमें इसको जल्दी से ठीक करना होगा। और किरिया भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो बोलती है कि मैं इसको ठीक कर दूंगी। और इसके बाद वो अपनी दो चीजें उतार के उनको देती है और कज़ाने पूछता है कि ये क्या है। और तभी किरिया बोलती है कि बस तुम फिक्र मत करो। और इसके बाद वो उन चीजों को लेके ना दूर दूर चले जाते हैं। और जो सिज़ातो होती है ना वो एक बुक निकालती है और तभी वहाँ पे किरिया भी उसके पास आती है उस बुक को देखने के लिए। और कज़ाने भी एक बुक लेके वहाँ पे आता है और इसी तरीके से वो लोग काफी सारी बुक्स को वहाँ पे लेके आते हैं। और वो बुक के पास ना वो जो चीजें होती है ना जो किरिया की होती है वो हिलने लग जाती है। तभी कज़ाने बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और किरिया वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर्स की मदद से ना उस दरवाजे पे अटैक करती है। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे सिज़ातो काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी अचानक से ना वो छोटी लाइब्रेरी ना काफी बड़ी लाइब्रेरी में चेंज हो जाती है। और तभी उनके ऊपर ना कुछ बुक्स अटैक कर देती है और कज़ाने और सिज़ातो जो होते हैं ना वो वहाँ से डर के भागने लगते हैं। लेकिन किरिया जो होती है वो उन बुक्स के अटैक्स को रोकती है, लेकिन फिर भी वो बुक्स हार नहीं मानते। और इसके बाद वो एक काफी बड़े से रोबोट में चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद वो रोबोट उन पे अटैक करने के लिए आता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। और वो रोबोट भी उन सभी का पीछा कर रहा था। और इसके बाद वहाँ पे एकदम एंड आ जाता है जहाँ पे कहीं पे भी भागने का रास्ता नहीं होता। और तभी वो रोबोट आके ना किरिया के ऊपर अटैक करता है। और एक बुक जो था ना वो सिज़ातो के लगने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे बुक्स का एक वॉल आ जाता है जिस कारण वो बच जाती है वहाँ पे। और तभी किरिया उन दोनों से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों लाइब्रेरी किस लिए आए थे। और तभी वो रोबोट किरिया के ऊपर अटैक करता है। और तभी कज़ाने बोलता है कि हम तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे और सिज़ातो मेरी मदद कर रही थी पढ़ाई में। और तभी किरिया बोलता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी यहाँ पे योकोहाई आया है और इसी कारण तुम दोनों यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो। और तभी वो दोनों कुछ देर सोचते हैं और तभी काजुया फाइनल बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे घर पे आ सकती हो सिज़ातो। और इसके बाद वहाँ पे ना सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पे सभी खुश होते हैं। और तभी स्कूल के बाहर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उन लोगों को ही देख रही थी स्कूल के बाहर से। भाई वो स्कूल के अंदर देख रही है, इतना दूर देख रहे हो। और इसके बाद सिज़ातो जो होती है ना वो काजुया के घर पे पढ़ाई करने के लिए आई होती है। और जैसे वो काजुया का रूम खोलती है ना तो वो देखती है कि काजुया और किरिया कुछ अलग ही स्टाइल में सो रखे हैं। और वो अगेन काजुया को मारती है और बोलती है कि तुमने टाइम देखा है कितना ज्यादा हो गया है। और इसके बाद वो सभी बैठते हैं वहाँ पे। और इसके बाद किरिया वहाँ पे पुडिंग खा रही होती है। और इसके बाद हमें कज़ाने का दोस्त दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आती है और वो पूछती है कि क्या तुम कज़ाने हो। और उसका दोस्त बोलता है कि नहीं मैं कज़ाने नहीं हूँ। और इसके बाद वो लड़की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि तुम तो बिल्कुल कज़ाने की तरह लगते हो। और इसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी कज़ाने का दोस्त बोलता है कि मैं तुम्हें कज़ाने से मिलवा सकता हूँ बट तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस करना होगा। और इसके बाद वो लड़की उसके दोस्त के पास आती है। फिर इसके बाद हमें कज़ाने का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी उसके पापा बोलते हैं कि कज़ाने आज मुझे घर पे आने में लेट हो जाएगा। और इसके बाद कज़ाने ठीक है बोल के वहाँ से जाने लगता है। और रास्ते में ना वो स्कूल जाते वक्त किरिया से बात कर रहा था। और इसके बाद कज़ाने जैसे स्कूल पहुँचता है ना तभी उसका दोस्त जो होता है उसको एक जोरदार लात मारता है। और कज़ाने पूछता भी है कि भाई तूने मार क्यों दिया मुझे। तभी उसका दोस्त बोलता है कि कल मुझसे एक लड़की मिलने के लिए आई थी और वो लड़की तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और इसके बाद मैं उसको रेस्टोरेंट में लेके गया था और उस लड़की ने उस रेस्टोरेंट में ना सभी डिशेस ऑर्डर कर दी थी। और इसके बाद वो वहाँ पे सभी कुछ खा के चली जाती है। और फिर मैं भी वहाँ से जा रहा था बट मुझे सभी एम्प्लॉइज ने घेर लिया और मुझे ही उसका पेमेंट करना पड़ा। तभी काजुआ का दूसरा दोस्त बोलता है कि भाई तू टेंशन क्यों कर रहा है, मैं तुझे पैसे उधार दे दूंगा। और इसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि अभी तक काजुआ और को देख रही थी। और इसके बाद काजुआ का दोस्त जो होता है ना वो उसको आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है और जो भी जीतेगा ना वो हारने वाले का लंच खाएगा। और तभी एक लड़की बोलती है कि मेरा लंच गायब
हो चुका है और तभी काजुआ को समझ में आ चुका था कि ये काम किरिया का है और इसके बारे में वो किरिया से भी पूछता है और तभी किरिया उसको एक जोरदार पंच मारते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता क्या है कि मैं चोर हूँ। और तभी वहाँ पे सिसातो भी आ जाती है और सिसातो वहाँ पे बताती है कि यहाँ पे एक और योकोहाई आ चुका है जो कि सभी के लंच चोरी करके खा रहा है। तभी वो लड़की खजाने को ढूंढते ढूंढते क्लासरूम में आ जाती है और तभी खजाने का दोस्त बोलता है कि यही वो लड़की है जिसने कल मेरे पैसे खर्च करवाए थे। और तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी खजाने का दोस्त बोलता है कि मैं वही हूँ जिसके तुमने कल पैसे खर्च करवाए थे और चुपचाप अब मेरे पैसे तुम वापस कर दो। अभी वो लड़की बोलती है कि मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, बट मुझे पता है कि तुम्हारी नजर कहाँ पे है तो तुम उसे छू सकते हो। और भाई इसके बाद वो लड़का भागते हुए उसको छूने के लिए आता है, लेकिन तभी सिजातो जो होती है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करती है और वहीं पे उसको ढेर कर देती है। और तभी वो लड़की बोलती है कि खजाने तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और तभी जो किरिया होती है ना वो उसके बैग से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मेरे सर्वेंट को लेके जा सकती हो और मैं तो यहीं पे हूँ फिलहाल के लिए। और इसके बाद वो लड़की बोलती है कि भाई तू चुपचाप साइड हट जा। और उसके बाद ना वो कुछ ऐसा बोलती है ना जिस कारण किरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा उस लड़की पे अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी खजाने बोलता है कि प्लीज तुम अटैक मत करो क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तुम्हें देख लेंगे। और इसके बाद किरिया जो होती है ना वो थोड़ा शांत होती है और इसके बाद किरिया उसको आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करती है। और इसके बाद वो सभी लोग हमें छत पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग एकदम रेडी थे। और तभी किरिया बोलती है कि खजाने तुम इस टेबल को हटा दो, हमारी रेसलिंग थोड़ी अलग होने वाली है। और इसके बाद दोनों लड़कियां एक दूसरे के सामने होती है और वो दोनों ना हाथ से ना अटैक किए जा रही थी और वहाँ पे किरिया जो होती है ना वो उस लड़की को नीचे गिरा देती है और किरिया वहाँ पे वो बैटल जीत जाती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम लोगों को क्लास के अंदर जाना चाहिए। और तभी खजाने का दोस्त बोलता है कि सर हम यहाँ पे आर्म रेसलिंग का कंपटीशन देखने के लिए आए हैं। और तभी टीचर बोलते हैं कि कौन सा कंपटीशन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हमें खजाने और उसका ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे जा रहे थे। और इसके बाद वो फाइनली अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं और तभी उस घर में से एक लड़की बाहर निकलने लगती है जिसने मास्क पहन रखा था और वो लड़की कुछ बोलने लगती है। लेकिन तभी किरिया बोलती है कि तुम अपना मास्क उतार के बात करो चुपचाप। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि मैं तो यहाँ पे खजाने को लाने के लिए बोला था ना, तो तुमने बाकी लोगों को क्यों लेके आई। और तभी वो लड़की बताती है कि मैं एक चैलेंज में हार गई, इस कारण मुझे इन सभी को भी यहाँ पे लेके आना पड़ा। और इसके बाद वो मास्क वाली लड़की और किरिया के बीच में ना काफी ज्यादा बहस होती है और उसी बहस के बीच में ना मास्क वाली लड़की वहाँ पे बारिश ले आती है और खजाने उस बारिश को बंद करवाने के लिए बोलता है और वो लड़की इसके बाद बारिश को बंद भी कर देती है। और वो मास्क वाली लड़की ना खजाने को कुछ बोलने लगती है और इस बात पे किरिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो खजाने के आगे आके खड़ी हो जाती है। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि खजाने तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है या फिर नहीं। और तभी खजाने बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता। हाँ मुझे कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है। और तभी मास्क वाली लड़की बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि तुम एक योकोहाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। और तभी किरिया बोलती है कि प्लीज तुम खजाने इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये सब झूठ बोल रही है। और इसके बाद वो वहाँ से उसको लेके जाने लगती है, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे एक बैरियर बना हुआ था। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि तुम अभी कहीं भी नहीं जा सकते। और इसके बाद वो ना एक और मास्क को निकालती है और वो कुछ बोलती है और तभी जो वो दूसरी लड़की होती है ना वो वहाँ पे शिजातो को लेके हवा में उड़ जाती है। और तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है कि तुम मुझे अब जल्दी बताओ कि क्या तुम इस काम को करना चाहोगे या फिर नहीं। और तभी किरिया बोलती है कि हम तुम्हारा कोई भी घटिया काम नहीं करने वाले। और इसके बाद वो जो मास्क वाली लड़की होती है ना वो दूसरा मास्क पहन लेती है और बोलती है कि चलो फिर अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर। और इसके बाद वो फिर से वहाँ पे काफी सारे क्लाउड को ले आती है और इसके बाद वो मास्क वाली लड़की किरिया पे अटैक करने लगती है और किरिया भी अपने कपड़ों का शील्ड लेके आती है। और इसके बाद मास्क वाली लड़की दूसरा अटैक करती है ना तो वो उसका शील्ड काफी इजीली तोड़ देती है। और इसके बाद वो फिर से अटैक करती है और किरिया जो होती है ना वो खजाने को लेके आसमान में उड़ जाती है और अगेन वो एक अटैक करती है जो अटैक किरिया को लगता है, इस कारण दोनों ही आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। और इसके बाद किरिया जो होती है ना वो मास्क वाली लड़की की तरफ ही जाने लगती है और अपने पावर्स की मदद से एक हथौड़ा बनाती है और उससे वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो लड़की काफी इजीली उस अटैक को डॉच कर लेती है। और इसके बाद वो किरिया के ऊपर अटैक करती है और वो अटैक जो होता
है ना वो क्रिया को लग भी जाता है और खजाने जो होता है ना वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और क्रिया फिर से खड़ी होती है और खजाने बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है, तुम अभी मत लड़ो। और क्रिया बोलती है कि तुम चुपचाप साइड में खड़े रहो, अगर हमें यहाँ से जाना है तो हमें जीतना होगा। और इसके बाद वो मास्क वाली लड़की जो होती है ना भाई वो काफी पावरफुल अटैक उनके ऊपर करती है और ये देख के ना क्रिया भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है। और यहीं पे इस एपिसोड को हम करते हैं खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊं, क्योंकि भाई अगला एपिसोड काफी जोरदार होने वाला है। और अगर आप लोग बोलोगे ना कि हाँ भाई इसका पार्ट 2 लेके आता, मैं तभी इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। और अब से इस चैनल पे ना काफी सारी अमेजिंग वीडियो आने वाली है और मैं लगातार बहुत ही सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। लगभग वीक में 3 वीडियोस तो कंफर्म आने ही वाली है। तो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना जल्दी से कर लो, क्योंकि भाई आपको बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।